क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान के बैंक अकाउंट में पहली बार 20 लाख रुपए जमा होते हैं तो आखिर क्या बदलता है? क्या अगले ही दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, या फिर असली बदलाव उसके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उसकी सोच में होता है? सच तो यह है कि 20 लाख रुपए सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि एक मानसिक माइलस्टोन है। ये सालों की मेहनत, बचत, सही निवेश और समझदारी भरे फैसलों का नतीजा होता है। यही वह पड़ाव है जहां इंसान डर से नहीं, समझदारी से फैसले लेना शुरू करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों पहले 20 लाख रुपए बनाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और कैसे यह आपकी सोच, आदतों, आत्मविश्वास और भविष्य को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उतनी ही सैलरी होने के बावजूद बिल्कुल शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर महीने पैसों की चिंता में घिरे रहते हैं? फर्क उनकी कमाई में नहीं बल्कि उनके पास मौजूद बचत में होता है। और जब किसी इंसान की बचत पहली बार 20 लाख रुपए तक पहुंचती है तो सबसे पहला बदलाव उसकी लाइफस्टाइल में नहीं बल्कि उसके डर में आता है। वह धीरे धीरे पैसों के पीछे भागना कम कर देता है, क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके पास सांस लेने जितनी आर्थिक जगह मौजूद है। शुरुआत लगभग हर इंसान की एक जैसी होती है। महीने की सैलरी का इंतजार, फिर किराया, बिजली का बिल, EMI, घर का खर्च, अचानक आने वाला मेडिकल बिल या किसी रिश्तेदार की शादी, और महीने के आखिर में वही पुराना वाक्य, इस बार भी कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में पैसा सिर्फ जरूरत नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन जैसा महसूस होता है। जितना मिलता है उतना कम लगता है। इसलिए इंसान ओवर टाइम करता है, नई स्किल सीखता है, दूसरी इनकम ढूंढता है और जल्दी अमीर बनने के हर रास्ते के पीछे भागता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपकी बचत बढ़ती है, पहले कुछ हजार, फिर 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और आखिरकार 20 लाख रुपए, वैसे वैसे आपकी सोच भी बदलने लगती है। आप मेहनत करना बंद नहीं करते बल्कि पहली बार मजबूरी से बाहर निकलकर काम करना शुरू करते हैं। अब हर फैसला इस डर से नहीं लिया जाता कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। अब फैसले इस आधार पर लिए जाते हैं कि आपके लिए सही क्या है। यही वह बदलाव है जिसे बाहर से कोई नहीं देख पाता, लेकिन यही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। जिन लोगों ने अच्छी बचत बनाई होती है उनमें एक बात लगभग समान होती है। वे जानते हैं कि अगर किसी दिन नौकरी चली भी जाए तो उनकी जिंदगी उसी दिन खत्म नहीं होगी। पहले जहां नौकरी जाने का मतलब था कि अगले महीने घर कैसे चलेगा, वहीं अब वही स्थिति सिर्फ एक चुनौती बन जाती है, कोई आपदा नहीं। और जब यह डर खत्म होने लगता है तब इंसान पहली बार अपने फैसलों का मालिक बनता है, क्योंकि डर इंसान से सबसे खराब फैसले करवाता है। डर आपको ऐसी नौकरी में टिकाए रखता है जहां आपकी कदर नहीं होती। डर आपको अपनी असली कीमत से कम पर काम करने के लिए मजबूर करता है। डर आपको हर बात पर हां कहने पर मजबूर करता है। लेकिन जब आपके पास 20 लाख रुपए जैसी मजबूत बचत होती है तब आपकी जिंदगी में एक नया शब्द जुड़ता है, चुनाव। अब आपके फैसले डर नहीं बल्कि समझदारी तय करती है, और यहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। करोड़पति बनने से पहले इंसान मानसिक रूप से आजाद बनना शुरू कर देता है, और यही वह बदलाव है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जरा एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। 2 लोग हैं, दोनों हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की लाइफस्टाइल भी लगभग एक जैसी है। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी बंद हो जाती है और दोनों की नौकरी चली जाती है। अब असली फर्क शुरू होता है। पहले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मुश्किल से कुछ 1000 रुपए हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति ने सालों की मेहनत, बचत और सही निवेश से 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है। बाहर से देखने पर दोनों की सैलरी बराबर थी, लेकिन अंदर से उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक के लिए यह खबर संकट बन गई, जबकि दूसरे के लिए यह सिर्फ एक चुनौती थी। यही वह पल है जहां समझ आता है कि आपकी सैलरी आपकी ताकत नहीं होती, आपकी बचत होती है। यही वजह है कि नेटवर्थ सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक तनाव का भी पैमाना है। कई लोग लाखों रुपए कमाने के बावजूद हर समय बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे कम कमाकर भी संतुष्ट दिखाई देते हैं। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आप हर महीने कितना कमाते हैं। असली सवाल यह है कि अगर आपकी कमाई आज से रुक जाए
तो आप कितने महीनों तक बिना घबराए अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकते हैं? जिस दिन इस सवाल का जवाब बदल जाता है, उसी दिन आपकी सोच भी बदलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। समय, स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति अचानक पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। पहले आप अतिरिक्त 5,000 रुपये कमाने के लिए हर अवसर पकड़ लेते थे। अब आप खुद से एक नया सवाल पूछते हैं, क्या यह काम मेरी मानसिक शांति के लायक भी है? पहले यह सवाल इसलिए पैदा नहीं होता था क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं था, लेकिन 20 लाख रुपए की मजबूत बचत आपको वही विकल्प देती है। यह रकम आपको रातों रात अमीर नहीं बनाती, लेकिन यह आपको पहले से कहीं ज्यादा निडर इंसान जरूर बना देती है। और कई बार यही सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 लाख रुपए तक पहुंचने के बाद आपकी सोच में एक और गहरा बदलाव आता है। पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन अब दिमाग एक बिल्कुल अलग सवाल पूछना शुरू करता है, जो बनाया है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? यही वह मानसिक बदलाव है जो आम कमाने वाले और समझदार निवेशक के बीच अंतर पैदा करता है। वेल्थ बनाने का पहला चरण कमाना होता है, लेकिन दूसरा और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चरण होता है उसे बचाना। सोचिए, इस 20 लाख रुपए तक पहुंचने में कितने साल लगे होंगे। हर महीने SIP की होगी, कई बार दोस्तों के साथ घूमने का प्लान छोड़ा होगा, नया फोन लेने का मन हुआ होगा लेकिन खुद को रोका होगा, कई छोटी छोटी इच्छाओं को टालकर आपने भविष्य चुना होगा। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आज 20 लाख रुपए बने हैं। इसलिए अब यह रकम सिर्फ पैसा नहीं रह जाती, बल्कि आपकी मेहनत, अनुशासन और त्याग की कहानी बन जाती है। और जब किसी चीज में आपकी जिंदगी के कई साल लगे हों तो उसे खोने का डर भी अलग होता है। यही कारण है कि अब अगर कोई कहे 6 महीने में पैसा डबल कर दूंगा, तो आप पहले की तरह तुरंत उत्साहित नहीं होते, क्योंकि अब आपका लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं रहता, बल्कि जो कमाया है उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हाई रिटर्न का लालच धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह कैपिटल प्रोटेक्शन की सोच पैदा होती है। आप समझने लगते हैं कि एक गलत फैसला कई सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की सबसे मशहूर सीख भी यही है। पहला नियम है, पैसा मत गंवाओ, क्योंकि असली निवेशक वही होता है जो पहले अपनी पूंजी बचाना सीखता है, उसके बाद उसे बढ़ाता है। इसलिए समझदार लोग अपनी पूरी दौलत एक ही जगह नहीं लगाते। वे अलग अलग एसेट्स में निवेश करते हैं, जोखिम को बांटते हैं और साथ ही 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड भी तैयार रखते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि दौलत बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे सालों तक सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और यही सोच 20 लाख रुपए के बाद आपकी जिंदगी को पहले से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने लगती है। 20 लाख रुपए तक पहुंचने के बाद एक और ऐसा बदलाव शुरू होता है जिसे बाहर की दुनिया शायद कभी नोटिस नहीं करती। पहले आपकी कई खरीदारी जरूरत से ज्यादा लोगों की नजरों के लिए होती थी। नया फोन, महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े या सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं मन में यह इच्छा रहती थी कि लोग आपको सफल समझें। लेकिन जब आपने सालों की मेहनत, अनुशासन, बजटिंग और नियमित निवेश से अपनी पहली बड़ी पूंजी बनाई होती है, तब अचानक एक सच्चाई समझ आने लगती है। दिखावा और दौलत दोनों एक ही चीज नहीं है। जो सबसे अमीर दिखता है, जरूरी नहीं कि वही सबसे अमीर हो। कई लोग महंगी कारों और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे EMI का बोझ ढो रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जिंदगी जीकर चुपचाप अपनी संपत्ति बढ़ा रहे होते हैं। तभी पहली बार आपको एहसास होता है कि असली अमीरी सड़क पर नहीं, बैंक बैलेंस और निवेश में दिखाई देती है। यहीं से आपकी हर खरीदारी का तरीका बदलने लगता है। पहले सवाल होता था, क्या मुझे यह चीज पसंद है? अब उससे पहले एक नया सवाल आता है, क्या मैं यह अपने लिए खरीद रहा हूं या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? यह एक छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन यही सवाल भविष्य में लाखों रुपए बचा सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग कम कमाकर गरीब नहीं रहते, बल्कि ज्यादा कमाने के बाद ज्यादा खर्च करने की आदत उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। यही वह जाल है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है, और समझदार लोग इसी से खुद को बचाते हैं। धीरे धीरे आपकी सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि समय बन जाता है। शुरुआत में हर अतिरिक्त कमाई का मौका महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन एक समय के बाद समझ आता है
कि खोया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोया हुआ समय नहीं। इसीलिए अब आप सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में सोचते हैं जो आपके बिना भी बढ़ते रहें। नियमित SIP, इंडेक्स फंड, ETF या दूसरे लंबे समय के निवेश इसी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। पहली बार आपको महसूस होता है कि सिर्फ आप ही पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। इसी सफर में एक और दिलचस्प बदलाव आता है। जो बातें पहले बहुत आकर्षक लगती थीं, वे अब बचकानी लगने लगती हैं। 6 महीने में पैसा डबल, गारंटीड रिटर्न, सीक्रेट ट्रेडिंग फॉर्मूला, ओवरनाइट करोड़पति, ऐसे दावे अब आपको प्रभावित नहीं करते, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा होता है कि असली दौलत किसी एक बड़े दांव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों की लगातार दोहराई गई आदतों से बनती है। हर महीने किया गया नियमित निवेश, कम खर्च, सही एसेट एलोकेशन और वर्षों तक रखा गया धैर्य, यही वह चीजें हैं जो धीरे धीरे करोड़ों की नींव तैयार करती हैं। इसके बाद आपका नजरिया सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहता। अब आप अपने आने वाले 10 या 20 साल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। रिटायरमेंट, माता पिता की हेल्थ केयर, बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और बढ़ती महंगाई जैसी बातें अचानक आपकी प्राथमिकता बन जाती हैं। हर बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले आपके मन में एक सवाल आता है, क्या मेरा भविष्य वाला रूप इस फैसले के लिए मुझे धन्यवाद देगा? और यही सवाल एक सामान्य कमाने वाले इंसान को समझदार निवेशक में बदल देता है। लेकिन यहां एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, 20 लाख रुपये मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक मजबूत शुरुआत है। अब आपकी कमाई का एक हिस्सा आपकी मेहनत से आता है और दूसरा हिस्सा आपके निवेश से। अगर आपने अनुशासन बनाए रखा तो समय के साथ कंपाउंडिंग आपकी सबसे ताकतवर साथी बन सकती है। लेकिन इसी पड़ाव पर सबसे बड़ा खतरा भी पैदा होता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। अगर हर बढ़ी हुई कमाई तुरंत खर्च में बदल गई तो बैंक बैलेंस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए समझदार लोग अपनी इनकम बढ़ने से पहले अपनी निवेश की आदत बढ़ाते हैं। और आखिर में शायद इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों रुपए होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी के फैसले डर नहीं, बल्कि आपकी अपनी पसंद तय करें। 20 लाख रुपए आपको रातों रात अमीर नहीं बनाते, लेकिन वे आपकी सोच, आपकी आदतों और पैसे के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देते हैं। और यही मानसिक बदलाव आगे चलकर करोड़ों की वेल्थ बनाने की सबसे मजबूत नींव साबित होता है। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स बंद करो। 20 लाख रुपए की पहली सीढ़ी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 लाख रुपए बनाने की शुरुआत कहां से होती है, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे ज्यादा कमाई, बड़ा बिजनेस या सही निवेश। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 20 लाख रुपए की शुरुआत शेयर मार्केट से नहीं होती, बल्कि उन पैसों को रोकने से होती है जो हर महीने चुपचाप आपकी जेब से निकल जाते हैं। सोचिए, अगर एक टंकी के नीचे छेद हो तो आप उसमें कितना भी पानी भर दें, वह कभी नहीं भरेगी। ठीक यही हाल ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल लाइफ का होता है। वे कम कमाने की वजह से गरीब नहीं रहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी कमाई बिना हिसाब के खर्च होती रहती है। इसलिए अगर आपको सच में 20 लाख रुपए तक पहुंचना है, तो सबसे पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल लीक्स को पहचानना और उन्हें हमेशा के लिए बंद करना। इसकी शुरुआत एक बेहद आसान लेकिन जबरदस्त आदत से होती है। अगले सिर्फ 30 दिनों तक अपने हर खर्च का हिसाब रखिए। सुबह की चाय, ऑनलाइन फूड ऑर्डर, कैब, कॉफी, सब्सक्रिप्शन, EMI, छोटी मोटी शॉपिंग, हर एक रुपया, चाहे नोटबुक में लिखें या मोबाइल ऐप में, लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। शुरुआत में यह काम मामूली लगेगा, लेकिन महीने के आखिर में जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो शायद पहली बार समझ आएगा कि आपकी मेहनत की कमाई आखिर गायब कहां हो रही थी। यही जागरूकता आपकी पहली जीत होगी, क्योंकि जिस पैसे का हिसाब नहीं रखा जाता उसे बचाया भी नहीं जा सकता। अब जब आपको साफ दिखने लगे कि पैसा कहां जा रहा है, तब आता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद की है। 50/30/20 रूल। इसका मतलब है कि आपकी इनकम का लगभग 50%
सिर्फ ज़रूरी ज़रूरतों पर खर्च होना चाहिए, जैसे घर का किराया या EMI, राशन, बिजली पानी के बिल, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी ज़रूरी चीज़ें जिनके बिना रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं चल सकती। इसके बाद आता है 30% वांट्स, यानी बाहर खाना, घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शन, नए गैजेट्स और दूसरी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी को आरामदायक और मज़ेदार बनाती हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर 20 लाख रुपए तक पहुंचना है तो सबसे पहले इन्हीं खर्चों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि अमीर बनने का मतलब हर खुशी छोड़ देना नहीं, बल्कि सही समय तक कुछ इच्छाओं को टालना होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। यही वह हिस्सा है जो भविष्य में आपके पहले 20 लाख रुपए बनाता है। इसे कभी भी अगर इस महीने कुछ बचा तो निवेश करेंगे वाली सोच पर मत छोड़िए। इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण EMI समझिए। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले यह पैसा अलग कर दीजिए, क्योंकि अमीर लोग खर्च करने के बाद बचत नहीं करते, बल्कि बचत करने के बाद खर्च करते हैं। हमेशा याद रखिए, 20 लाख रुपए एक दिन में नहीं बनते। वे हर महीने लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होते हैं, जब आपने अपनी इच्छाओं से पहले अपने भविष्य को चुना। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी दौलत की नींव बनाते हैं। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ बचत से 20 लाख रुपए नहीं बनते। अगर आपकी बाल्टी में अब कोई छेद नहीं है तो अगला सवाल है, उसमें पानी ज्यादा कैसे भरा जाए। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। सिर्फ खर्च कम करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्थिर जरूर बना सकते हैं, लेकिन 20 लाख रुपए जैसी मजबूत संपत्ति सिर्फ बचत से नहीं बनती। उसके लिए आपकी कमाई का बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए दूसरा कदम है अपनी इनकम बढ़ाना। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की एक मशहूर सलाह है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। यानी अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर टिकी है तो आपका भविष्य भी उसी एक सहारे पर टिका है, और यह लंबे समय के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए आज से खुद को एक नियम दीजिए, अपनी नौकरी या मुख्य काम के अलावा हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे अपने भविष्य को दीजिए। शुरुआत में यह समय आपकी दूसरी कमाई बनाने के लिए होगा। हो सकता है पहले महीने सिर्फ कुछ 1000 रुपए आए, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा इनकम सोर्स कभी ना कभी छोटा ही था। अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कीजिए। अगर डिजाइन आता है तो थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट या ब्रांडिंग का काम कीजिए। अगर पढ़ाना पसंद है तो ऑनलाइन ट्यूशन, कोचिंग या अपना डिजिटल कोर्स शुरू कीजिए। आज इंटरनेट ने कमाने के अवसरों की कमी नहीं छोड़ी है। कमी सिर्फ उन लोगों की है जो पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। हाँ, यह सफर आसान नहीं होगा। कई बार दोस्तों के साथ घूमने का प्लान छोड़ना पड़ेगा। वीकेंड पर आराम करने के बजाय लैपटॉप खोलना पड़ेगा। जब दूसरे लोग एंटरटेनमेंट में समय बिताएंगे तब आपको अपनी स्किल पर काम करना होगा। लेकिन यह याद रखिए कि यह त्याग हमेशा के लिए नहीं है। कुछ सालों का अनुशासन आपको आने वाले कई दशकों की आर्थिक आजादी दे सकता है। यही अतिरिक्त कमाई धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ाएगी, वही बचत निवेश बनेगी, और वही निवेश समय के साथ कंपाउंड होकर आपके पहले 20 लाख रुपए का रास्ता तैयार करेगा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि जिन लोगों की एक से ज्यादा इनकम होती है वे तेजी से संपत्ति बनाते हैं। स्टेप 3, अपनी सेविंग्स को इमोशन से जोड़ो। अब मान लीजिए आपकी कमाई भी बढ़ने लगी और बचत भी होने लगी, लेकिन यहां एक और बड़ी चुनौती आती है। कुछ महीनों तक जोश रहता है, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ यह कहना कि मुझे पैसे बचाने हैं दिमाग को लंबे समय तक प्रेरित नहीं कर सकता। इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से फैसले लेता है। इसीलिए अगर आपको 20 लाख रुपए तक पहुंचना है तो अपनी बचत को सिर्फ नंबर मत रहने दीजिए, उसे एक सपना बना दीजिए। एक अलग बैंक अकाउंट खोलिए या एक अलग निवेश पोर्टफोलियो बनाइए और उसे कोई ऐसा नाम दीजिए जिसे देखकर आपके अंदर भावना जाग जाए। अब जब भी आप उस अकाउंट को देखेंगे आपको सिर्फ रुपए नहीं दिखेंगे बल्कि अपना भविष्य दिखाई देगा। आपको वह दिन दिखाई देगा जब आपके माता पिता बिना किसी चिंता के मुस्कुराएंगे। वह दिन जब आप सिर्फ पैसों की वजह से किसी गलत नौकरी में फंसे नहीं रहेंगे। वह दिन जब आपके फैसले मजबूरी नहीं आपकी पसंद से होंगे। यही इमोशनल कनेक्शन
आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगली बार जब ऑनलाइन सेल में कोई महंगा फोन दिखे या अचानक वीकेंड ट्रिप का प्लान बने, तो आपका दिमाग खुद से एक सवाल पूछेगा, क्या यह खर्च मेरे 20 लाख रुपए के सपने से ज्यादा जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब अपने आप नहीं होगा। और यही छोटी छोटी जीतें, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आगे चलकर बड़ी दौलत में बदल जाती है। आखिरकार 20 लाख रुपए एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए गए सैकड़ों सही छोटे फैसलों से बनते हैं। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो, क्योंकि दौलत मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग निवेश शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे सालों तक जारी क्यों नहीं रख पाते, तो जवाब बहुत आसान है, क्योंकि इंसान इमोशन से फैसले लेता है। कभी मार्केट गिरता है तो डर जाता है, कभी खर्च बढ़ जाते हैं तो एसआईपी रोक देता है, और कभी सोचता है कि अगले महीने से शुरू करूंगा। यही छोटी छोटी गलतियां समय के साथ लाखों रुपए का नुकसान कर देती हैं। इसलिए जो लोग सच में बड़ी दौलत बनाते हैं, वे मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिना उनकी इच्छा के भी लगातार काम करता रहे। यही वजह है कि आपको अपनी बचत और निवेश दोनों को ऑटोमेट करना चाहिए। जिस दिन सैलरी आए, उसी दिन एक तय तारीख पर आपकी एसआईपी अपने आप कट जानी चाहिए। इससे हर महीने यह फैसला लेने की जरूरत ही खत्म हो जाती है कि निवेश करना है या नहीं, मार्केट ऊपर है या नीचे, खबरें अच्छी हैं या बुरी। इन सब का आपकी आदत पर कोई असर नहीं पड़ता। समय के साथ यही ऑटोमेशन आपको वह अनुशासन देता है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेशन से कभी हासिल नहीं कर पाते। और याद रखिए, कंपाउंडिंग सिर्फ उसी इंसान की दोस्त बनती है जो लगातार निवेश करता है। अब तक आपने 4 मजबूत कदम पूरे कर लिए हैं। पहला, फाइनेंशियल लीक्स बंद करना। दूसरा, अपनी इनकम बढ़ाना। तीसरा, अपनी बचत को किसी बड़े सपने से जोड़ना। और चौथा, निवेश को पूरी तरह ऑटोमेट करना। यही 4 आदतें मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे मजबूत नींव तैयार करती हैं। अगर आप इन्हें लगातार निभाते हैं, तो 20 लाख रुपए का लक्ष्य कोई असंभव सपना नहीं रह जाता, बल्कि एक स्पष्ट और हासिल किया जा सकने वाला पड़ाव बन जाता है। याद रखिए, 20 लाख रुपए आपकी मंजिल नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी का लॉन्च पैड है। जैसे हवाई जहाज सबसे ज्यादा ताकत उड़ान भरते समय लगाता है, लेकिन एक बार आसमान में पहुंचने के बाद सफर आसान हो जाता है, वैसे ही पहले 20 लाख रुपए बनाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जब यह पड़ाव पार हो जाता है, तब कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब सिर्फ आपकी सैलरी ही नहीं, बल्कि आपका निवेश भी आपके लिए दिन रात काम करना शुरू कर देता है। यही वह मोड़ है जहां से दौलत बनने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। स्टेप नंबर 5, रिस्क को समझो, उससे डरो मत। बिना रिस्क लिए बड़ी दौलत बनाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब आंख बंद करके निवेश करना भी नहीं है। समझदार निवेशक अपना पूरा पैसा एक जगह नहीं लगाते। वे अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स में बांटते हैं, ताकि जोखिम कम हो और लंबे समय में बेहतर ग्रोथ मिल सके। असली सफलता हर रिस्क लेने में नहीं, बल्कि सही रिस्क चुनने में है। स्टेप नंबर 6, अपने पैसों को अपना सबसे बड़ा टीचर बनाइए। 20 लाख रुपए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अनुभव का परिणाम है। इस सफर में आप धैर्य, सही फैसले और मार्केट की असली समझ सीखते हैं। हर निवेश आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देता, बल्कि एक नया सबक भी देता है। यही अनुभव भविष्य में बड़े आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास देता है। स्टेप नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम को आदत बनाइए। 20 लाख रुपए मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपने नियमित बचत, निवेश, कम खर्च और धैर्य की आदत बना ली, तो आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करने लगेगा। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले डर से नहीं, अपनी पसंद से लेना है। याद रखिए, पहले 20 लाख रुपए सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलते, बल्कि आपकी सोच बदल देते हैं। और यही सोच आगे चलकर बड़ी दौलत की नींव बनती है।